गुड इवनिंग ऑल प्रॉपर ओके। मतलब ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, फिर सिलेक्शन में टाइम लगेगा। रोबोटिक वॉइस ओपी, रोबोटिक वॉइस आ रही है? कहाँ आ रही है? पगलेट हो क्या? अभी हम सुन रहे हैं अपना। वो अच्छा है तो हम चला रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा उसमें आ रही है। रिवर्स दिखा रहा है। रुकना एक सेकेंड एक सेकेंड। ये एनसीईआरटी में हिंद के लिए लिखा रहता है और जिंदा गाड़ा उससे ऊंची है, तो देखना जो भी ऑप्शन में उस हिसाब से दोनों है तो जिंदा गाड़ा। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम, मतलब यही है रिवर सिस्टम, बट रिवर सिस्टम से एक बड़ा काम है ड्रेनेज सिस्टम। क्यों बड़ा काम है वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लेक्चर में यहाँ समझेंगे। ठीक है, कम आ रही है वॉइस सर? व्हाट अबाउट दी इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम है क्या? एक तरह से रिवर, ठीक है, और उसके द्वारा काफ़ी सारी जो रिवर्स ज्वाइन करती हैं, ठीक है, वो या फिर रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं या फिर निकल रही हैं, उस सारे पूरे सिस्टम को हम ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, और ये सब पढ़ लेना है अपने हिसाब से। इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम पहले तो देखने वाले ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न ये होता है कि जो भी हमारी रिवर जो होती है, ठीक है, जो मेन रिवर है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो ये सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो जो ये रिवर है, ठीक है, ये कहीं से ओरिजिनेट होके आ रही होगी। सिंपल सी बात है कि कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा, और जहाँ से ओरिजिन होता है इसको हम बोलते हैं इसका सोर्स, और जहाँ पे ख़त्म हो जाती है इसको बोलते हैं इसका माउथ। तो फ्रॉम सोर्स टिल माउथ, फ्रॉम सोर्स टिल माउथ काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियाँ आपको नहीं लगती इसको ज्वाइन करती होंगी? अब ये तो बड़ी रिवर है कि बड़ी सोर्स से ओरिजिनेट होके आई होगी, लेकिन जो आप हम लोग के जैसे फॉर एग्जांपल अभी बारिश का मौसम आने वाला है, ठीक है, तो बारिश में जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? आप बोलोगे सर नाली में जाएगा। अरे भैया, नाली नाले के बाद तो भी कहीं पे तो जाता होगा, कहीं पे तो मीट करता होगा। बताओ जल्दी से भाई। कार्तिक जी स्पैम मत करो यार, ठीक है, अभी पढ़ लो। हाँ, तो ये सारा पानी कहीं जाता तो होगा, छोटी छोटी नदियाँ मिलती होंगी, उनमें मिलता होगा जाके, और छोटी नदियाँ बनती होंगी और वो जाके फाइनली बड़ी नदी में मिलता होगा। तो इस तरह से जो नदियाँ इसको मिलती हैं छोटी छोटी, इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। और कुछ ऐसी नदियाँ होंगी जो कि इससे निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब यही जो पूरा एरिया, इसी को हम ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं। इसी पूरे एरिया को ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं। हो सकता है कि ये जो ट्रिब्यूटरी इसको भी कोई छोटी सी मिलती हो, ठीक है, तो इसको मिलती हो, इसको मिलती हो, तो इस तरह से जो पूरा एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। समझ आ गया? और ये जो एक तरह का पैटर्न बनता है उसको हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न अलग अलग तरह का बन सकता है। कैसा पैटर्न बन सकता है? तो पैटर्न हो सकता है इस तरह का बन रहा हो, इस तरह का, जैसे कि एक पेड़ की शाखा होती है। हो सकता है कि पैटर्न इस तरह का बन रहा हो कि एक हिल है और वहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, इस तरह का बन रहा हो। पैटर्न हो सकता है इस तरह का बन रहा हो कि एक सेंट्रल लेक है या डिप्रेशन है, गड्ढा है, उसमें रिवर आ रही हो सब, यानी कि एक तरह से एक तरह से ऊपर वाले का उल्टा। हो सकता है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एकदम राइट एंगल्स में ज्वाइन कर रही हों। तो ये क्या है? ये पैटर्न है, और इसी को हम नाम देते हैं। जैसे कि हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। अगर ये रिजेंबल करता है एक पेड़ की शाखा की तरह तो उसको हम डेंड्रिटिक बोल देते हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक होता है विच रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री। देन अगर बात करें व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, ठीक है, अगर एक हिल से ओरिजिनेट हो रही है तो उनको हम बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सिंपल। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? कौशिक रामन, ये बताओ कि कल थे आप क्लास में? कौशिक, कल थे आप क्लास में कि नहीं थे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। और नहीं थे तो आगे भी समझना डेल्टा क्या होता है। ठीक है, when the primary tributaries of river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle। ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो पैरेलली फ्लो करेंगी। जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो अगर उनको राइट एंगल में ज्वाइन कर रही है तो उसको हम ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक, और अगर सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में आके पानी डिपॉजिट हो रहा है तो उसको हम सेंट्रीपीटल ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ बताऊँ या आपसे पूछूँ तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप बताना जल्दी से। ये किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न है? बताओ जल्दी से। ये पहला वाला, ठीक। देन दूसरा वाला मैं ड्रॉ करता हूँ। दूसरा वाला ड्रेनेज पैटर्न है ये कौन सा होगा? ठीक है, दिस इज सेकेंड।
दिस, ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होगा? तो इट इज़ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3। जल्दी फास्ट। सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता है भैया, सेंट्रीपीटल बोलते हैं उसको। ये है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये है सेंट्रीपीटल। ये कौन सा है? सेंट्रीपीटल है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं है ये। और ये कौन सा है? ये है डेंड्रिटिक। ये है डेंड्रिटिक विच रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री। और चौथा कौन सा बचा है? आखिरी कौन सा बचा है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है? बता जल्दी से। कौन सा ये है ट्रेलिस, जहां पर 90 डिग्री के एंगल पे सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को। क्लियर है ड्रेनेज पैटर्न? आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के ड्रेनेज पैटर्न आप देख सकते हैं। दिस इज डेंड्रिटिक, दिस इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेडियल में आप देख सकते हो सेंट्रल डोम या पीक है, और वहाँ से काफ़ी सारी जो नदियाँ हैं वो निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो राइट एंगल्स में ज्वाइन कर रही हैं, तो इसको हम ट्रेलिस बोलते हैं ना। ये पूरे रिवर सिस्टम हम एक एक करके देखेंगे नाउ। सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अनदर इज नोन एज वाटरशेड। यानी वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड होता है जब एक ड्रेनेज बेसिन दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट होता है, उसको हम वाटरशेड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटरशेड है, ये एक नदी है यहाँ पर, ठीक है, ये एक नदी है, तो ये छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पर आकर गिर रही हैं। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर एक रिवर आ रही हो और वो जाके वहाँ जा रही हो, उस साइड जा रही हो, उस साइड जा रही हो। क्यों जा रही हो? क्योंकि यहाँ पर ढलान है उस साइड। नदियाँ ढलान को फॉलो करेंगी, नदियाँ विल फॉलो दी स्लोप। लोकटाक, अमरकंटक सब देखेंगे अभी, ठीक है, सब देखेंगे। तो यहाँ पर ढलान इसलिए यहाँ पर आई, ये यहाँ जा रही क्योंकि यहाँ पर ढलान होगी इसलिए यहाँ जा रही, तो ढलान यानी स्लोप को फॉलो करती है रिवर्स। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेकेंड देखना तुम यहाँ पे, ठीक है। ये नदी है, ये जाके इसको मिल रही है महानदी को, ठीक है। अभी देखेंगे महानदी क्या कैसे। ये नदी इधर क्यों नहीं गई? इधर ही क्यों आई यहाँ पे? ढलान होगा ना यहाँ पे, इसलिए आई। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको वाटरशेड बोलेंगे, जो महानदी को और ये वाली जो गोदावरी इसको अलग कर रहा है। समझ नहीं बात? इसको बोलेंगे वाटरशेड, जो इस ड्रेनेज बेसिन को इस ड्रेनेज बेसिन से अलग कर रहा है, ठीक है। वाटरशेड समझ गए? वाटरशेड क्या होता है? जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। वो डिफरेंस रिवर बेसिन और वाटरशेड मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? और इसके बाद आई थिंक यहाँ कैशमेंट एरिया भी लिखा होगा। हाँ, नहीं लिखा है क्या? कैशमेंट एरिया भी लिखा होगा आई थिंक, नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा तो क्या हुआ, बताएंगे तो फिर भी हम। हाँ, तो कैशमेंट एरिया होता है जहाँ से रिवर अपना वाटर को कलेक्ट करती है, ठीक है। जहाँ से रिवर अपने वाटर को कलेक्ट करती है उस पर्टिकुलर एरिया को कैचमेंट एरिया बोला जाता है। याद रहेगा, ये पूरा एरिया जिसको रिवर ड्रेन कर रही है इसको बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। सिर्फ ये रिवर नहीं, उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, जितना एरिया को ड्रेन कर रही है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। जहाँ जहाँ से वाटर कलेक्ट हो रहा है उसको वाटर शेड बोलेंगे। और एक रिवर बेसिन दूसरे रिवर बेसिन से जिस एरिया से सेपरेट होता है उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ रिवर ड्रेन्स दी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड एज कैशमेंट एरिया। जहाँ से वाटर कलेक्ट कर रही है रिवर उस पर्टिकुलर एरिया, यानी कि उसका जो माउथ है, सोर्स है। माउथ तो वहाँ पर होगा लास्ट में, जो सोर्स है, जो ओरिजिन है। माउथ तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, माउथ तो सबसे लास्ट में होगा। तो जो सोर्स है उसको हम बोल रहे हैं कैशमेंट एरिया। क्या ये टर्म्स क्लियर हैं? देन हम बढ़ें रिवर सिस्टम की तरफ। हाँ जी, क्या ये टर्म्स क्लियर हैं आपको कि नहीं क्लियर हैं? जल्दी बताइए सर। बाकी आप अपने आप से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ये, ऑन द बेसिस ऑफ वो, मेजर माइनर, ये सब पढ़ेंगे भी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके हम पढ़ेंगे सारी रिवर्स, ठीक है। ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मत पढ़ने का प्रयास करना, जब मैं ख़त्म कर दूँ तब पढ़ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और सबसे पहले तो हम आएंगे कहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ पर आएंगे, इस वाली टेबल पे, जहाँ पर ये कंपैरिजन दिया हुआ हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स का। यहाँ पर क्यों आ रहे हैं उसका भी कारण है। कारण ये है कि जो भी हमारा एंटायर रिवर सिस्टम है, ठीक है, एंटायर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो जो हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालयन रिवर्स हैं,
और दूसरी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स है, पेनिनसुलर, सही तो लिखा था, पेनिनसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक। यहाँ पर कुछ रिवर्स ओरिजिनेट हो रही होंगी हिमालय से, जैसे कि आपने नाम तो सुना ही होगा, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, तो ये सब यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे जो बहती हैं, यहाँ से जो ओरिजिनेट होती हैं, उनको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स बोलते हैं। अब ये यहाँ पर हम पहले ये पढ़ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर हम आज के लेक्चर में इनको उठाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स को, और आज इनको पूरा खत्म करेंगे, कल के लेक्चर में हिमालयन रिवर्स करेंगे। क्लियर है? हाँ देखो, पेरेनियल एफिमेरल जल्दी जल्दी लिखने लगे लोग। प्लेस ऑफ ओरिजिन पे हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद ग्लेशियर्स, यानी कि हिमालयन जो रिवर्स होती हैं वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। कैसे? माउंटेन ऊपर ऊपर हैं, ठीक है, कितने पहाड़, मतलब हिमालयन कितने ऊंचे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बर्फ़ बहुत होगी, और जब वो बर्फ़ पिघलेगी, एक तरह से जो ग्लेशियर्स होंगे वो जब पिघलेंगे तो वहाँ से क्या होगी, वहाँ से पिघल पिघल के पानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हाइट की वजह से हमने देखा था कि कंडेंसेशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, आइस इसके फॉर्म में, ठीक है। तो आइस जो है वो पिघलेगी और यहाँ पर एक रिवर का सोर्स बनेगी वो, ठीक है। और क्योंकि बहुत ग्रेडियंट होगा तो उसका जो नेचर ऑफ फ्लो होगा, तो पहले तो ये देख लेते हैं नेचर ऑफ फ्लो क्या है। तो हिमालयन जो माउंटेन है कवर्ड विद ग्लेशियर्स, और पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो कहाँ से निकलेंगी, तो पेनिनसुलर रिवर मेनली आप अगर देखोगे तो यहाँ से या तो वेस्टर्न घाट से निकलेंगी या ईस्टर्न घाट से निकलेंगी, या फिर यहाँ पर कुछ नदियाँ, जो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू पड़ा था, सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है, जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, हमने पढ़ा था ना सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में अगर आपको याद हो 1 2 3 4 5, बताओ जल्दी से क्या क्या है, तो मेवाड़ या फिर मारवाड़, देन मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर हो चाहे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट हो, क्या है, थोड़ा सा माउंटेनियस पीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ से रिवर का ओरिजिन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ से भी वेस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न घाट से। क्लियर रहती चीज़। नेचर ऑफ फ्लो की अगर बात करेंगे तो पेरेनियल नेचर की होती है। पेरेनियल का मतलब होता है कि वो रिवर जिसमें पूरे साल, यानी कैसे कोई भी आपको एक ऐसा महीना देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर इसमें वाटर ना फ्लो हो, ठीक है। इसमें हर पूरे 12 मासी, इनको बोलते हैं 12 मासी, ठीक है। तो 12 मासी इनमें पानी बहता है, क्योंकि इनको वाटर जो है अपना वो ग्लेशियर से रिसीव होता है, रेनफॉल से। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में पिघलता है तो यहाँ से पानी मिल जाता है, और अभी आपको पता है जुलाई अगस्त के टाइम पे यहाँ पर इसको मानसून से बहुत भयंकर पानी मिलने वाला, और इस बार तो मानसून भी जल्दी आएगा, जैसा एक्सपेक्टेड आ गया है। इट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ केरला एंड महाराष्ट्र, तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल आपने अभी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो मानसून इस बार काफ़ी पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो खैर यहाँ से इनको क्या है कि उससे तो पानी मिलता ही है ग्लेशियर से, प्लस इनको जो है मानसून से पानी मिलता है। लेकिन ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो रिवर्स होती हैं, इनका जो मेन सोर्स होता है, सर का चैनल ये मोनेटाइज नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, कौन है ये? अनप्रेसिडेंट, बेटा सुधर जाओ, ठीक है। हाँ, फालतू के अगर कमेंट किए तो मोनेटाइज नहीं हुआ। तुमको कैसे पता नहीं मोनेटाइज हुआ है? क्यों? नेचर ऑफ फ्लो, तो अब मतलब ऐड बंद रखो तो मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्यों? तो पेरेनियल है ये, और ये सीजनल है, इन्हीं को एफिमेरल भी बोल देते हैं, इन्हीं को ही हम एफिमेरल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सीजनल नेचर की हैं। सीजनल का मतलब ये होता है कि सिर्फ मानसून के पानी पे डिपेंड करती हैं, ये ग्लेशियर पे इनका सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सीजनल है, ठीक है, यानी कि इनको मौसमी नदियाँ बोलते हैं। टाइप ऑफ ड्रेनेज कैसा है? एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंडेटिक पैटर्न इन प्लेन्स, यानी कि मेनली हमें डेंडेटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, और एंटीसीडेंट रिवर है, क्या है बताते हैं अभी। और यहाँ पर क्या है, सुपर इम्पोज्ड है, रिजुवेनेटेड है। तो ये एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है हिंदी में पूर्ववर्ती, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर वो होती हैं जो अपने नेचुरल कोर्स को, नेचुरल रास्ते को फॉलो करती रहती हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारा ये माना जाता है कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उससे पहले ही ये रिवर्स फ्लो हो रही थी, और इन्होंने जो अपना नेचुरल कोर्स है, जो रास्ता है, वो नहीं बदला। एग्जाम्पल के तौर पे सतलज हो गई, इंडस हो गई, कोसी हो गई, ये नदियाँ पेरेनियल। अब आप बोलोगे ये सर कौन सी नदियाँ हैं? अगर आपने कभी नाम नहीं सुना है तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पर फिर से रिकॉल करवाऊंगा कि यार यही हमारी जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं, एंटीसीडेंट नेचर की हैं। एंटीसीडेंट का मतलब है कि अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर पार्ट उठ भी गया, जहाँ से फ्लो भी कर रही थी, पार्ट उठ भी गया, तो भी इन्होंने अपना वो रास्ता नहीं चेंज किया, ये उसी रास्ते से तोड़ के आगे बढ़ गई, यानी कि दे आर फॉलोइंग देयर ओरिजिनल पाथ, एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है।
सुपर इम्पोज्ड क्या होता है? तो सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है, जैसे ये हमें पेनिनसुलर रिवर्स में देखने को मिलता है कि जो जिस भी रॉक में फ्लो हो रही थी ये रिवर, तो उसके टूटने के बाद ये क्या हो गई, ठीक है, उसके नीचे ये सॉफ्ट रॉक थी, ऊपर सॉफ्ट रॉक थी और उसके नीचे अंडरलाइंग हार्ड रॉक थी। ऊपर सॉफ्ट रॉक थी और उसके अंडरलाइंग नीचे हार्ड रॉक थी। तो उस सॉफ्ट रॉक को तोड़ने के बाद वो अब हार्ड रॉक में फ्लो होने लगी। तो इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड, यानी कि उन्होंने खुद को इम्पोज कर लिया सॉफ्ट के बाद हार्ड रॉक में। ठीक है, चलो अभी आते हैं नेचर ऑफ रिवर पे। तो लॉन्ग कोर्स होगा, लॉन्ग कोर्स, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, तो बहुत लंबा रास्ता तय करके आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इतना लंबा होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये जो होती हैं छोटी छोटी नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय पठार की, ये भी अभी हम देखेंगे किस तरह से। कैशमेंट एरिया, कैशमेंट एरिया का मतलब होता है बहुत बड़ा बेसिन है, ठीक है, बहुत बड़ा बेसिन है। और यहाँ पर छोटा बेसिन है, यानी कि उतनी, अब सिंपल सी बात है, लंबी नदी है, लंबी नदी है तो लंबी तभी होगी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी की, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही होंगी, तो बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर छोटा छोटा एरिया आपको देखने को मिलेगा। एज ऑफ द रिवर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो यंग एंड यूथफुल स्टेज में है, क्योंकि हिमालय भी अगर आप देखो तो कैसे हैं, हिमालय हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और जो पेनिनसुला ब्लॉक है ये काफ़ी ओल्ड है। तो ओल्ड रिवर्स विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल्स। तो ये काफ़ी यंग और यूथफुल हैं और एक्टिव हैं, और डीपनिंग दी वैलीज, यानी क्योंकि बहुत ग्रेडियंट, यंग है तो मतलब बहुत इरोजन परफॉर्म करती हुई जाएंगी, बहुत ज़्यादा तोड़ते फोड़ते हुए जाएंगी, कौन, हिमालयन रिवर्स एज कम्पेयर टू पेनिनसुला। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको डीप वैलीज देखने को मिलेंगे, गॉर्जियस कैनियंस। ऐसा नहीं पेनिनसुला रिवर में गॉर्ज या फिर कैनियन बनता नहीं है, बनता है, लेकिन अगर हम डेप्थ की बात करें तो हिमालयन रिवर्स में वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाता है, बिकॉज यहाँ की जो रिवर्स हैं वो काफ़ी यंग और यूथफुल हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या परफॉर्म करेंगी, इरोजन परफॉर्म करती हुई जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक कुछ भी? नो, क्लियर हो गया। हाँ, जैसे गोट कैनियन इन कावेरी, ग्रैंड कैनियन भी है एक, ठीक है, ग्रैंड कैनियन तो यूएसए में एक कैनियन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक पेन्नर करके रिवर पड़ती है, उसमें गंडी कोटा करके कैनियन है, वो पेन्नर रिवर में पड़ता है आपका, वो बताऊंगा मैं अभी आपको, है ना। प्राची सिंह चंदेल, कॉन्सिक्वेंट रिसिक्वेंट ऑब्सिक्वेंट पैटर्न भी बता दीजिए। पिक्चर नहीं लगाई थी, या तो कल बताया तो मैं आपको, ठीक है, पिक्चर से ज़्यादा आपको समझ में आएगा वो चीज़, ठीक है, तो उसको कल बताते हैं। और ग्रैंड कैनियन कोलोराडो में, ये नो डाउट हो गया। रोज़ आप वही डाउट पूछते हो यार कि फैटमैन सीरियसली सफिशिएंट है, मैं बता चुका हूँ कि सफिशिएंट पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। एक मतलब वो है कि इन एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी से हो सकता है कि सारे क्वेश्चन बन जाएं आपके, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना कि सफिशिएंट है, तो वो मैं एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले रहा हूँ ना कि भाई आप वो पढ़ लो, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। वो काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई आप चीज़ पढ़ रहे हो, सोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, मान लो कि फॉर एग्जांपल 120 में मान लेता हूँ, वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, आप जो सारे सोर्सेज रेफ़र कर रहे हैं, सीआरटी एंड एवरीथिंग, वहाँ से आपको मान लेते हैं कि 120 में कितने 80 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें भी से 70 से कम तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वही है कि सफिशिएंट में बोलूँ तो वो थोड़ा सा होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं कि जो सीडीएस और सीजीएल और भी बाकी एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन गो फॉर इट, ठीक है। और लिटिल बॉय के भी देन उसमें भी जैसे ना था, उसमें एसएससी के एंड जितने यूपीएससी के सारे क्वेश्चन हैं वो सब दिए हैं विद द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। तो वो काफ़ी हेल्प करेगी, वो भी खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही विद नो डाउट मैं बोलूँगा, लिटिल बॉय के लिए तो, जो लोग एसएससी और सीडीएस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को,
ठीक है, चलो कैशमेंट एरिया क्लियर नहीं हुआ। कैशमेंट एरिया होता है कि जहाँ से जो अपना रिवर है अपना वाटर कहाँ से कलेक्ट कर रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैशमेंट एरिया। क्लियर है? बेसिन होता है, जैसे ये नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, ये सहायक नदियाँ हैं, तो जितना एरिया, ये पूरा क्षेत्रफल बेसिन होगा। जहाँ से ये पानी कलेक्ट कर रही हैं उस एरिया को, जहाँ से ये पानी कलेक्ट कर रही हैं उस एरिया को कैशमेंट एरिया बोलेंगे। क्लियर हुआ भाई डिफरेंस? राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैसे डिसाइड होता है, बस आते हैं उसी पे कुणाल, हाँ बस उसी पे आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम आज के इस लेक्चर में पेनिनसुलर रिवर्स देखने वाले हैं। पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती हैं हमारी ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है, एंड दूसरी होती हैं वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब ये होता है, ईस्ट फ्लोइंग का मतलब ये होता है कि ये इधर की ओर बह रही हैं, ठीक है, इधर की ओर। ज़्यादातर नदियाँ इधर ही की ओर बहती हैं, ईस्ट की ओर। क्यों? कारण क्या है? कारण इसका ये है, ज़्यादातर मेजर रिवर्स हमारी ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं ड्यू टू द टिल्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिव। ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट। और टिल्टेड क्यों है वो मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से, ये जो पार्ट है ये धंस गया एंड इस तरह से स्लोप जो है, ग्रेडियंट जो है वो ईस्ट की तरफ क्रिएट हो गया, यानी कि हाँ, तो ईस्ट की तरफ क्रिएट होने की वजह से वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्ट फ्लोइंग। और जो ईस्ट की तरफ बहती हैं रिवर्स वो मिलती हैं कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, वो बंगाली की खाड़ी में मिलती हैं और डेल्टा बनाती हैं। वहीं पे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ये अरेबियन सी में गिरती हैं, किसमें? अरब सागर में। और क्या बनाती हैं अरेबियन सी में गिरने के बाद? ये क्रिएट करती हैं एस्चुरी। एस्चुरी को हिंदी में ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं। अब ये डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि डेल्टा जो होता है वो तब बनता है जब रिवर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगी। ईस्चुरी तब बनता है जब बहुत ज़्यादा सेडिमेंट नहीं है, प्रॉपरली डिमार्केटेड हम बोल सकते हैं सेडिमेंट डिपॉजिशन नहीं है कि भाई सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ लेकिन वहाँ पर पानी आ रहा है इस तरह से। तो उसका कारण मैंने कल के लेक्चर में बताया था। इसी वजह से जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो नैरोअर है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत वाइड हैं। क्यों वाइड है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर बहुत जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इसीलिए ईस्टर्न घाट कैसे हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर सब डेल्टा बनेंगे। क्यों डेल्टा बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है उसका रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर से आ रही है, तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी यहाँ पर। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है अभी हम देखेंगे तब, तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि बहुत छोटी छोटी नदियाँ यहाँ या ऐसे ऐसे, तो ऐसा कोई सेडिमेंट तो यहाँ पर डिपॉजिट करने से रही है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होता है, तो यहाँ पर ईस्चुरी बनता है डेल्टा की जगह। क्लियर रहती है चीज़ कि हमारी ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग हैं, कम नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग हैं। ईस्ट फ्लोइंग जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं और ईस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक सभी को। नाउ अभी आते हैं किस पे? अभी आते हैं वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। तो ईस्ट फ्लोइंग में हमें किसके बारे में पढ़ना है? सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, ये सब आपको ये सारी रिवर्स आपको दिख रही होंगी, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। तो ऊपर से जब हमें शुरू करना होगा तो हम उड़ीसा से शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है हमें? उड़ीसा से शुरू करना है। उड़ीसा यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ वेस्ट बंगाल और यहाँ झारखंड है। थोड़ा सा मैप पे ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है ये उड़ीसा है, ठीक है, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है और ये वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, ये उड़ीसा, याद रहेगा। तो उड़ीसा की नदियाँ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई यहाँ तो नदियाँ ही नदियाँ हैं, ठीक है, नीली नीली लाइन से कौन सी किसको देखना है हमें। तो यहाँ पर ध्यान से पहले तो ये देखो, यहाँ पर एक रिवर आ रही है जो कि आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है, एक सेकेंड, कौन सी नदी है ये है सुवर्ण रेखा। कहाँ की ओर फ्लो हो रही है? ईस्ट की ओर फ्लो हो रही है। इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है ये। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट होगी छोटा नागपुर प्लेट्यू से। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट होगी। जा कहाँ रही है? जा कहाँ रही है? देखो ये जा कहाँ रही है? झारखंड से निकली, टच करी किसको? टच करी उड़ीसा को, देन वेस्ट बंगाल में गई,
देन उसके बाद फिर उड़ीसा आ गई। तो 3 राज्यों में है, झारखंड से ओरिजिनेट हुई, देन वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा। याद रहेगा किन 3 स्टेट में? सुबर्ण रेखा। ठीक, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ अभी। ये आपकी बुद्ध बलंगा, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो अगर छोड़ना है तो, बट थोड़ा सा देख लो बुद्ध बलंगा करके अगर पूछ ले, वैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सुवर्ण रेखा बस आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी इसके ऊपर जो दामोदर वगैरह है वो हम देखेंगे, जब गंगा को देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। हुगली है निकलती है डिस्ट्रीब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरी दामोदर है। देन फिर उसके बारे में देखेंगे वहाँ पर हम। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आप फोकस करो कि सुवर्ण रेखा है यहाँ पर आपका जो दिख रहा है। ठीक है, इसके नीचे आएंगे यहाँ पर। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको दिख रही है बैतरनी, ये है बैतरनी। इसके नीचे आपको दिख रही है ब्राह्मणी। अब ये जो ब्राह्मणी है ना, 2 नदियों से मिलके बनती है। कौन कौन सी? कोयल और शंख। कोयल जो है ये 2 हैं, नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल, ऐसे समझ लो। ये है एक यहाँ से ऊपर चली जाती है, उसको बोलते हैं नॉर्थ कोयल, जो हम गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे उसको, और एक आ जाती है यहाँ पर साउथ कोयल। ठीक है, तो जो साउथ कोयल है और जो शंख है, यहाँ पर देखो ये कोयल है जिसको हम साउथ कोयल बोल रहे हैं, और ये शंख है। दोनों झारखंड से यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर, सॉरी झारखंड बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही हैं। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्लो होते हुए उड़ीसा में एंटर करेंगे और ब्राह्मणी रिवर बनाएंगी। ठीक है, ब्राह्मणी। बैतरनी अलग है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बैतरनी कहीं ना कहीं वहीं पर जाकर डेल्टा क्रिएट कर रही है जहाँ पर ब्राह्मणी कर रही है। ठीक है, तो लेकिन अलग रिवर है ये, क्योंकि ब्राह्मणी आप देखो ये तो यहीं से ओरिजिनेट हो रही है उड़ीसा से, और ऊपर तक गई और ये इस तरह से यहाँ पर आ गई ब्राह्मणी, सॉरी बैतरानी। ब्राह्मणी जो है ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपके पड़ रही है, एक तो साउथ कोयल और शंख दोनों मिलेंगी तब बनेगी आपकी ब्राह्मणी। ठीक है, और ब्राह्मणी जो है क्या कर रही है? ब्राह्मणी फाइनली यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा क्रिएट कर रही है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं जो हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग तो नहीं है लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ महानदी। ठीक है, ये मैं महानदी का पहले फ्लो बनाता हूँ, देन आपको समझ में आएगा। महानदी कुछ इस तरह से आ रही है यहाँ पर अगर आप देखो तो। ठीक है ना, ध्यान ये रखना है। ठीक है, इस तरह से ये आ रही है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ हो रही है? ये जो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ से महानदी ओरिजिनेट होती है, ये है सिहावा हिल्स, रायपुर जो पड़ती है जगह छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिहावा रायपुर से। ठीक है, याद रहेगी थी चीज़ कि ओरिजिनेट, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है महानदी का? महानदी का रिवर का ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम दी सिहावा हिल्स ऑफ रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का। ठीक है, कि जब हमारी कोई इस तरह से रिवर जाती है, ठीक है, तो उसको रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, नीचे से ऊपर से। ठीक है, लेकिन हम ज्योग्राफी में नीचे ऊपर नहीं करते, हम लेफ्ट बैंक और राइट बैंक करते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक होगी और कौन सी राइट बैंक होगी? 1 और 2, कौन सी लेफ्ट बैंक होगी और कौन सी राइट बैंक होंगी? मतलब बताओ जल्दी से, 1 2 में कौन सी लेफ्ट बैंक है और कौन सी राइट बैंक है? जल्दी से, जल्दी कमेंट करो। नीचे वाली लेफ्ट है, अच्छा। फिर 1 लेफ्ट 2 राइट है, ओके। 1 लेफ्ट है, ओके। अच्छा, जो लोग ये बता रहे हैं 1 लेफ्ट है 2 राइट है, वो ये सब है, तुमने डिसाइड कैसे कर लिया? तुमने ये डिसाइड कैसे कर लिया? मैंने तो बोला ही नहीं कि रिवर इधर को फ्लो हो रही है कि उधर को फ्लो हो रही है। डिसाइड कैसे किया तुम लोगों ने कि कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है? रिवर अगर इधर को फ्लो हो रही है तो ऊपर वाली राइट बैंक है, और रिवर अगर इधर को फ्लो हो रही है तो ऊपर वाली लेफ्ट बैंक है। हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना, रिवर के फ्लो देखना होता है, रिवर का फ्लो देखना होता है, अपने आप अज्यूम नहीं करना होता है। तो रिवर कहाँ फ्लो हो रही है? इस साइड को फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इस साइड खुद को रख दो, अगर इस साइड खुद को रखोगे तो पाओगे कि इधर वाला जो पार्ट होगा वो लेफ्ट बैंक होगा, और नीचे वाली जो चीज़ होगी वो राइट बैंक होगी। ऊपर वाला लेफ्ट बैंक और नीचे वाला राइट बैंक। क्लियर है? ठीक है, हाँ, तुमने अपने मन से कर दिया था, मन से नहीं करना होता ना,
ठीक है। तो यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है तो ऊपर वाली लेफ्ट बैंक और नीचे वाली राइट बैंक हो जाएंगी। समझ में आया सभी को? रिवर के फ्लो की तरफ खुद को रख दो और देखो कि तुम्हारा लेफ्ट और राइट कहाँ पे होगा, तो ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट। ठीक है। तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का सवाल आ जाता है कि भाई कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन सी राइट बैंक। तो महानदी रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है इधर की ओर, तो ऊपर वाली जो नदियाँ हैं वो लेफ्ट बैंक होगी, नीचे वाली जो नदियाँ इसको ज्वाइन कर रही हैं वो इसकी राइट बैंक होंगी। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं जो आपको याद करना है। सबसे पहले शिवनाथ है, सबसे पहले शिवनाथ है, देन हसदेव है, देन मांड है, देन इब है। 4 याद रखनी है बस। शिवनाथ, ठीक है, शिव, एक सेकेंड, शिव, हंसदो, ठीक है, मानदेव। ठीक है। तो शिव, हंसदेव, मांडिप, शिव, हंसदेव, मांडिप, ये कैसी हो गई? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक ओंग है, यहाँ पर एक तेल है, और यहाँ पे सालुखी सब है, और यहाँ पर एक ध्यान रखना जौंक है। जौंक कौन सी है? जौंक, जौंक ध्यान रखना, जौंक। तो जौंक, तेल, ओंग, जौंक, तेल, ओंग है ये। ठीक है, याद रहेगा। 3 हमें ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ना, ये करके ये जो है ये सर डिस्ट्रीब्यूटरी है इसकी, ट्रिब्यूटरी नहीं होगी। ठीक है। देवी, देवी क्या है इसकी? डिस्ट्रीब्यूटरी है। देवी डिस्ट्रीब्यूटरी है, पानी निकल रहा है इससे। ठीक है, क्लियर है? आ जाए नीचे। ठीक है, आ जाओ नीचे। तो ये हमारी इस तरह से है महानदी रिवर। कहाँ से निकल रही पहले तो ये बताओ? सिहावा हिल छत्तीसगढ़ से निकल रही है, निकल रही है। सिहावल छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद कहाँ जा रही है? उड़ीसा में जा रही है। ठीक है। तो ध्यान ये रखना कि जो महानदी रिवर है ये आपकी, चलो भी मैं बता दूंगा इसका ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ तक है। तो ड्रेनेज बेसिन, भले रिवर जा रही है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, लेकिन इसका ड्रेनेज बेसिन तो बाकी स्टेट में भी होगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो नदियाँ हैं जैसे हंसदेव है, मांड है, तो ठीक है, शिवनाथ है, अरपा है, तो ये बाकी स्टेट में भी तो फैली होंगी। तुम बताओ कि नहीं फैली होंगी? तो बाकी स्टेट में भी इसका ड्रेनेज बेसिन जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ। ये कौन सी है? ये ठीक है। देन नीचे वाली बताना। ये 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, ये 3 कर लेते हैं, ये 4 कर लेते हैं। ठीक है। देन ये बताओ ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है? जल्दी बताओ। चलो भैया, ये क्या है? शिव, शिव, ठीक है, शिवनाथ, हंसदो, मंद मंद, इब, ये कौन सी है? तेल, जौंक, तेल, ओंग। ठीक। देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी, देवी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप आओगे थोड़ा सा देखोगे तो आप ये पाओगे, ठीक है, कि इसकी जो रिवर्स हैं ये काफ़ी ऊपर से आ रही हैं। ठीक है। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, ये रिवर तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही फ्लो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फ्लो हो रही है। लेकिन इसका जो बेसिन है वो कहाँ तक जाएगा? देखो ऊपर झारखंड है, झारखंड में भी जाएगा। ठीक है। या तो अगर यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप देखो ये महानदी रिवर है। ठीक है। आप देखो ये तेल है, नीचे से तेल आ रही है। तेल कहाँ है? तेल छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। लेकिन यहाँ से आप देखो कि यहाँ से आएंगी कौन सी? शिवनाथ। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आएगी शिवनाथ, यहीं से आएगी हसदेव, मांड, इब। ठीक। तो मध्य प्रदेश में इसका जाएगा बेसिन, मध्य प्रदेश में इसका बेसिन जाएगा, और झारखंड में भी जाएगा महानदी का। ठीक है। झारखंड में भी जाएगा इसका। ठीक है। झारखंड में भी जाएगा, क्योंकि जो आपकी इब रिवर है वो यहीं से आएगी। तो इस वजह से इसका जो बेसिन है, ये जो रिवर है ये तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही है, लेकिन इसका बेसिन एमपी में भी जाएगा, झारखंड में भी जाएगा, अलॉन्ग साइड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो है ही है, लेकिन एमपी और झारखंड भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? और यहाँ पर अगर आप देखिए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से ठीक है, ठीक है। तो क्लियर इतनी चीज़, एमपी में भी जाएगा और झारखंड में भी इसका बेसिन जाएगा। महानदी रिवर की अगर टोटल लेंथ की अगर बात करें तो टोटल 729, सॉरी महानदी का ज़्यादा होगा थोड़ा सा, महानदी का जो टोटल बेसिन होगा वो रफली 900 ऑफ किलोमीटर्स होगा लेंथ में, अगर हम टोटल बात करें सिर्फ महानदी की। और ये 3rd लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है महानदी रिवर पे? आगे बढ़ें भी, नीचे आ जाएं। नीचे कौन सी रिवर दिख रही है आपको? नीचे ये कौन सी रिवर दिख रही है? महानदी के नीचे ऋषिकुल्या है सर। ऋषिकुल्या किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये उड़ीसा में, ये बस कहीं और नहीं जा रही है, कहीं और नहीं जा रही है, ध्यान रखिएगा सर इस चीज़ को, कहीं भी नहीं जा रही है, ये सिर्फ ऋषिकुल्या यहाँ पर। और ये फेमस किसके लिए है? ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं हमारे ORTs, दैट इज़ ऑलिव रिडले टर्टल, उनका नेस्टिंग ग्राउंड यहाँ पर आरीबाड़ा करते हैं। आरीबाड़ा एक प्रोसेस होता है जहाँ पर ये अंडे देते हैं एक तरह से। कौन? ये जो बहुत ऑलिव रिडले टर्टल है, मास लेवल पे आते हैं यहाँ पर, और नेस्टिंग ग्राउंड है इनके लिए है ये। ठीक है, किसके लिए? जो ऑलिव रिडले टर्टल है। किस रिवर का माउथ? ऋषिकुल्या का माउथ। और ये कौन सा लेक है? चिलिका, हमारे इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। किन दो रिवर्स के बीच में है? महानदी और ऋषिकुल्या के बीच में पड़ रहा है ये, महानदी और ऋषिकुल्या के बीच में पड़ रहा है। देन नीचे आएंगे तो वंशधारा मिलेगी। वंशधारा ओरिजिनेट तो उड़ीसा में हो रही है, जा आंध्रा में रही है, तो सिर्फ 2 स्टेट में है ये, उड़ीसा और आंध्रा में। वंशधारा कहाँ है? उड़ीसा और आंध्रा में। देन यहाँ नागवली भी है। नागवली भी सिमिलर तरीके से, अगर आप देखो इंद्रावती रिजर्वायर से निकल रही है ना, तो ये यहाँ से निकल रही है, कहाँ से? उड़ीसा से, और जा कहाँ रही है? आंध्रा में। उड़ीसा से निकल रही है और आंध्रा में जा रही है नागवली, तो नागवली के बारे में भी चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने सारी रिवर्स देख ली जो उड़ीसा में जा रही थी। एक बार हम फिर से क्या करते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, नीचे लिख दूंगा या तो फिर, ठीक है, नोट से आपको मिलेगा। चलो, तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, जल्दी से बताना ये कौन सी रिवर है। देन ये कौन सी रिवर है? ऑर्डर में बता देना, इसको 1 है, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7। कौन कौन सी रिवर है बताओ, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में, मैं देख रहा हूँ सभी कमेंट। तो ये 1 कौन सी होगी? सुवर्ण रेखा। ठीक, ये कौन सी होगी बताओ जल्दी से? बैतरनी। ये ब्राह्मणी। क्यों ब्राह्मणी होगी? क्योंकि ये देखो साउथ कोयल और शंख से मिलके बनी है। ठीक है, ये महानदी सिहावाइल से ओरिजिनेट हो रही है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी पड़ी थी याद हो अगर आपको? शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, हाँ, जौंक, तेल, ओंग, ये हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी। ये कौन सी है? ये ऋषिकुल्या है, ऋषिकुल्या। ठीक, ये कौन सा लेक है? जल्दी बताओ कौन सा लेक है ये आपकी वंशधारा। ये कौन सी है? नागवली। ये कौन सा लेक है? चिल्का लेक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। अब हम आएंगे कहाँ पर? नीचे आएंगे थोड़ा सा हम, महानदी के बाद। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो महानदी के बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो गोदावरी है। इंद्रावती और ये सब जो दिख रही है वो तो ट्रिब्यूटरी है इसकी। ठीक है, तो गोदावरी रिवर पे अभी हम फोकस करेंगे, जो अगर आप ध्यान से देखो तो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होकर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद ये जा रही है आंध्रा में। अगेन रिपीट, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, 3 राज्यों में फ्लो हो रही है गोदावरी। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा। बाकी तो इसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह आ जाएंगी जो अभी हम पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरीज कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं, इसकी वजह से इसका रिवर बेसिन कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ें यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, ब्राह्मणी, शिव, हसदेव, मान सही है सभी का। चिल्का, नागवली, क्या कुछ बफरिंग वगैरह होती है? कुछ आ रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलो, तो गोदावरी शुरू करते हैं। ठीक है, गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? गोदावरी का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से,
त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, ये लिखा है त्र्यंबक, ठीक है, जिसको कि हम त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू बोलते हैं, त्र्यंबकेश्वर से। याद कैसे रखते हैं इसको? याद रखते हैं जीटी रोड करके। जीटी रोड मतलब जी से गोदावरी, टी से त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ रही है, देखना, यहाँ से ओरिजिनेट हुई इस तरह से, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र, देन आपका आएगा वो तेलंगाना, देन आएगा आंध्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिवर जा रही है यहाँ पर, ठीक। थोड़ा सा अगर आप देखो छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट टच होता है, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट टच होता है, लेकिन अगर बेसिन की बात करेगा तो बेसिन में तो प्रॉपर तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं? तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो इसको ज्वाइन करेंगी? तो पहले अब अगर इसका इस तरह से फ्लो है तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी जो ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं LBT होंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, जो यहाँ नीचे से ज्वाइन कर रही हूँ RBT होंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी? डुडना, ठीक है। सबसे पहले रिवर कौन सी है? डुडना, ध्यान रखा, डुडना, डुडना पुरना, डुडना पुरना, डुडना पुरना, डुडना पुरना, ठीक। ये है पेनगंगा, ये है पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा। ये है वर्धा, लिखा नहीं इन्होंने, लिखा नहीं इन्होंने, ठीक है। पेनगंगा और वर्धा को एक ही बना दिया इन्होंने। ये आपकी पेनगंगा नहीं है, ये है आपकी वर्धा जो बीच में दिख रही है आपको, ठीक है। और ये है कौन सी? अच्छा, हो सकता है ऊपर लिखा हो क्या? ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। इन दोनों को इन्होंने पेनगंगा दिखाया है, इन दोनों को पेनगंगा दिखाया है, ये आपकी वर्धा बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब इतना कन्फ्यूज़न नहीं रखना है तुमको, बस एक ध्यान रखना है, ये दो दो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पेनगंगा है, ये वर्धा है, और यहाँ से आएगी वेनगंगा। तीनों जब मिल जाती है ना तो ये बन जाती है प्राणहिता। जब तीनों मिल जाती है ध्यान रखना प्राणहिता। मैं कुछ यहाँ बना के दिखाता हूँ। इस तरह से कौन आई? पेनगंगा, वर्धा, ठीक है। और यहाँ पर आई कौन? वेनगंगा। याद रहेगा आपको, ये पेनगंगा, ये वर्धा, ये आपकी वेनगंगा, ठीक है। और ये जब तीनों मिल जाएंगी तो ये प्राणहिता, ये प्राणहिता बन जाएगी। और ये किसको मिल जाएगी? गोदावरी को। क्लियर हुआ इतनी चीज़? देन यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये इंद्रावती है। इंद्रावती कहाँ से आ रही है? गेस करो, इंद्रावती कहाँ से आ रही है? ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, ये मतलब यहाँ से आ रही है, क्या बोलते हैं, उड़ीसा से। देन ये छत्तीसगढ़ में जा रही है, देन उसके बाद आ रही है, किसको ज्वाइन कर रही है? गोदावरी को। ये जो वेनगंगा देख रहे हैं, पेनगंगा देख रहे हैं, ये सब ऊपर से आ रही हैं सर। कहाँ से? कहाँ से आ रही हैं? देखो ऊपर से। इसके ऊपर कौन सा है? महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर मध्य प्रदेश है। तो पेनगंगा, ये जो आपकी रिवर्स, जैसे वेनगंगा, वेनगंगा ऊपर से आ रही, दिख नहीं रही है। पेनगंगा तो फिर भी नीचे से है, लेकिन वेनगंगा ऊपर से आ रही है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि गोदावरी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो उड़ीसा तक जाता है, वो छत्तीसगढ़ तक जाता है, वो MP तक जाता है, वो मध्य प्रदेश तक जाता है, और वो कर्नाटक तक जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे कर्नाटक है। अब जब हम नीचे आएंगे तो नीचे इसकी ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रवरा, ये तो कर्नाटक में नहीं है, ये तो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन आप देखो मंजरा, मंजरा ये कर्नाटक में जा रही है। तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे कि इसका जो ड्रेनेज बेसिन है गोदावरी का, दैट फ्लोज थ्रू कर्नाटक ऑल्सो, ठीक है। तो नीचे तक भी जा रहा है। तो ये है आपका मांजरा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है मांजरा, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मन्यार, मन्यार, इसको ही मानेर बोल देते हैं, मन्यार को ही मानेर बोल देते हैं, ध्यान रखना। तो प्रवरा, मांजरा और मान्यार या मानेर, ठीक। प्रवरा, मांजरा, मानेर, PMM, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोकेट कर लेते हैं, इसको मैं रब कर दूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अभी तो मैं लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको एक साथ ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी गोदावरी हो गई। जल्दी से आप बताएंगे ये कौन सी थी, ये कौन सी थी, ठीक है। 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। एंड एक सेकेंड, 3 रिवर थी इस तरह से, एक यहाँ से आई थी, एक बीच से आई थी और एक यहाँ से आई थी, ठीक है। ये तीनों मिल रही थी और देन यहाँ पर ज्वाइन हो रही थी। देन इसके बाद मैंने आपको एक और एक देखी थी हम लोगों ने ना, जो यहाँ थे उड़ीसा से इस तरह से आ रही थी, ये आपको बताना है, ठीक है। देन ये कौन सी है, देन ये कौन सी है, एंड ये कौन सी है, जल्दी से बताओ। तो अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कौन सी है, ये है आपके दुधना, ठीक है। दुधना, ये कौन सी थी? पूर्णा, दुधना पूर्णा, दुधना पूर्णा। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, तीनों मिलके प्राणहिता, तीनों मिलके प्राणहिता, तीनों मिलके प्राणहिता। ये इंद्रावती, ठीक।
ये प्रवरा, प्रवरा PMM, मांजरा, मांजरा, और मानेर, ठीक है, या मन्नार। तो ये हमारी हो गई। अब ट्रिक अगर आपको ध्यान रखनी है, ये तो मैंने लेफ़्ट और राइट कर दिया, लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद कैसे रखना है, ठीक है। तो ट्रिक इसके लिए ये होती है, ट्रिक इसके लिए ये है कि आप इसको ऐसे याद रखें। MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, MS धोनी वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहे हैं, ठीक है, पौवा चढ़ा के, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है, थाला फॉर अ रीज़न, तो पर पौवा परसेंट PPP। तो M से क्या होगा, M से मांजरा, ठीक, S से सबरी, सबरी ड्रॉ किया था कि नहीं ड्रॉ किया था, सबरी ड्रॉ नहीं किया था ना मैंने, सबरी लास्ट में होगा, ठीक है, सबरी यहाँ पर लास्ट में होगा। ये आपकी कौन सी, सबरी, सबरी के बेर मत तोड़ो, ठीक है। तो सबरी जो है लास्ट में हो जाएगी, तो सबरी हो जाएगी। ये W से क्या हो जाएगा, W से हो जाएगा वेनगंगा। कौन सा कॉन्स्टलेशन होता है जिसका शेप W होता है, W शेप्ड कौन सा होता है, W से हो जाएगा वर्धा, I से हो जाएगा इंद्रवती, P से हो जाएगा पेनगंगा, पूर्णा, प्राणिता। याद रहेगा MS स्वामीनाथन या फिर MS धोनी वर्ल्ड वॉर 1 PPPP, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सारी ट्रिब्यूटरीज याद कर लेनी है, ऑलराइट। बाकी LBT और RBT करके भी आपको पता होना चाहिए। कैसे हो PIS, याद हो गया सभी को, सभी को याद हो गई ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। 2-3 बार रिपीट कर करके देखेंगे तभी याद होंगे, ऐसे अपने आप से वो याद नहीं हो जाने वाली, आपको रिपीट कर करके देखना पड़ेगा। अभी आते हैं कृष्णा रिवर पे, ऑलराइट। कृष्णा रिवर अगर आप देखो ध्यान से, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बाद ये कौन सा स्टेट है, नीचे कौन सा स्टेट है, जल्दी बताओ। महाराष्ट्र के बाद कौन से स्टेट में, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा। ये है सिर्फ आपका क्या, ये है सिर्फ आपका जहाँ पर हमारी कृष्णा रिवर जा रही है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कृष्णा रिवर का फ्लो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो ओरिजिन यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्णा रिवर ओरिजिन जोर विलेज, सतारा डिस्ट्रिक्ट, ये सब नहीं देखना। जैसे कि ऊपर जो हमारी ये गोदावरी थी, जिसको कि गोदावरी, तो ये नासिक से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से, ये हो रही है नासिक से, और जो नीचे है इसके कृष्णा वो सतारा से हो रही है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आपकी रिवर है गोदावरी सबसे बड़ी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा या वृत्त गंगा के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये थोड़े से मतलब ठीक है, पुराना हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए आपको कि दक्षिण गंगा और वृत्त गंगा किसको बोलते हैं, क्लियर है। और ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, एक यहाँ पर जब ये रिवर जाती है आंध्रा में, तो एक इसकी रिवर सी निकलती है, ठीक है। यहाँ पर यनम एनक्लेव पड़ता है, मैंने आपको पढ़ाया था, पुडुचेरी 3 राज्यों में है। तो उसका एक तो पार्ट है आंध्रा में, पुडुचेरी है तमिलनाडु में, एंड कराईकाल है तमिलनाडु में, और माहे है केरला में। तो जो पार्ट इसका यनम एनक्लेव है ना, वो यहीं पे पास में पड़ता है, और यहाँ पर एक रिवर निकलती है इस तरह से, उसका नाम है गौतमी, गौतमी रिवर। ध्यान रखना, ये यनम एनक्लेव को ज्वाइन करती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से निकलती है गौतमी, और यनम को ज्वाइन करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गौतमी किससे एसोसिएटेड है आपकी, गोदावरी से। चलो अभी इस पे आते हैं, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो अभी इस पे आते हैं। तो कृष्णा रिवर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और इस तरह से निकल के आ रही है। तो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये ओरिजिनेट हो रही है ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से, सॉरी ब्रह्मगिरी बोल रहा हूँ, महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी ओरिजिनेट होगी। तो महाबलेश्वर कहाँ पर ओरिजिन है इसका, सतारा में। जो गोदावरी थी वो नासिक से, तो महाबलेश्वर से निकल रही है। और अब आगे इसका देखते हैं किस तरह से फ्लो रहता है, क्लियर है। तो आगे देखें फ्लो, तो फ्लो तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक, तैयार हैं सभी लोग। तो सबसे पहले आएगी यहाँ पर भीमा, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये भीमा है, मैं अभी ड्रॉ करके भी आपको बता दूंगा, बस यहाँ पर अभी लोकेट करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो भीमा है ये आपकी, ठीक, भीमा इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। भीमा,
बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जितना मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ उतना ही आपको ध्यान रखना है। भीमा, ठीक। इसके बाद आगे हम आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगी डिंडी। भीमा के बाद डिंडी, मूसी और ये कौन से, ये मुन्नेरू, मुन्नेरू। तो भीम से बोल लो भीम डंडी लेके आना जरा मौसी को, ठीक है, मौसी को मारते हैं। भीम डंडी लेके आओ मौसी, ठीक है, भीम डंडी लेके आओ मौसी को मारते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो भीम, डिंडी, मूसी और मुन्नेरू, ठीक है, याद होंगी, बस इतना याद करना है आपको। ऊपर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई है ख़त्म, ठीक। तो याद रह गई है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ जल्दी से। अब आते हैं नीचे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक में कौन कौन सी होंगी, तो राइट बैंक में थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि कोयना है, ठीक है, ये कौन सी आपकी कोयना है, ठीक है, ये कोयना रिवर है आपकी। देन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है पंचगंगा, दूध गंगा, हाँ भाई टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कोयना है, ठीक है, और ये पंचगंगा है, ये दूध गंगा है। इसके बीच में इन्होंने एक मार्क नहीं कर रखी है, वरना है ये जो है ना, ये दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं वरना। तो कोई ना वरना 5 लोगों को दूध पिला देंगे, कोई ना वरना 5 लोगों को दूध पिला देंगे। कहाँ पिलाएंगे, कहाँ पिलाएंगे, घाट में पिलाएंगे, घाट में पिलाएंगे, माल उठाएंगे और तुंगभद्रा आ जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। कोई ना वरना 5 लोगों को दूध पिला देंगे, घाट पे माल उठा लेंगे और तुंगभद्रा चले जाएंगे, ये ऐसे याद कर सकते हो। देखो अगर अब GMT थोड़ा सा बन रही है कि कोई ना वरना 5 लोगों को दूध पिला देंगे, कहाँ पिला देंगे, ग्रीनविच मीन टाइम पिला देंगे, GMT में, क्या कहते हो, हैं, पिला देंगे यहीं पे, आ जाओ फिर। तो ये ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है, तुंगभद्रा। और है क्या कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो हम्पी रिवर है वो तुंगभद्रा के बैंक्स पे है। जो हैदराबाद सिटी आप देख सकते हो ये मूसी रिवर के बैंक्स पे है। हैदराबाद इज इन बैंक ऑफ मूसी रिवर। हैदराबाद से यार ओवैसी ने एकदम धागा खोल दिया पाकिस्तान का। सुना तुम लोगों ने वो स्पीच, दीज फुलिश स्टूपिड्स, इनको नकल भी करने नहीं आती ढंग से, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। काफ़ी रौन दिया, हाँ? देखा तुम लोगों ने क्या, चलो जल्दी से देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हम बना रहे हैं, ये करके बता देना, दिल मत तोड़ना मेरा। ये हो गई एक, ये हो गई दूसरी, और ये हो गई तीसरी। 3 ही तो पढ़ाई थी ऊपर। रायचूर तो बिल्कुल प्राची, रायचूर तो आप बोलते हैं उसको जो कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच का रीजन होता है। कुली कुतुब शाह, चार मीनार, अरे वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया। क्या उसे, चलो तुम लोग की कमेंट तो एकदम देखना ही नहीं चाहिए। कमेंट मतलब कमेंट देख लो तो एकदम तुम लोग फ्लो की ऐसी की तैसी करके रख देते हो, ठीक है, कुछ भी लिखते रहते हो कमेंट में, ठीक है। ये हो गई एक रिवर, ये हो गई एक रिवर, ये हो गई एक रिवर, और ये हो गई रिवर, इसको थोड़ा सा आगे करो, टू और एक रिवर ये हो गई, ठीक है। अब आगे आगे हो गई कितनी रिवर, ठीक है, 1 2 3, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये कौन सी होगी बताओ, ये भीम, फिर भीम मौसी, ठीक है, और कोनेरू, और एक और तो बताई थी, भीम डंडी ले गया। ये कोनेरू लिख रहा हूँ, मुन्नेरू था ये, ठीक है, मुन्नेरू ना कि कोनेरू, मुन्नेरू। यहाँ पर डंडी होगा, डिंडी। भीम डंडी लेके आओ, मौसी को मारना है, ठीक है, इस तरह से। देन कोई ना वरना
5 लोगों को दूध पिला देंगे? कहाँ कहाँ पिला दोगे? नहीं नहीं, कहाँ दोगे तुम दूध? हैं? अरे जीएमटी में पिला देंगे, घाट में, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। ये जो एरिया होता है ना, ये इसी को रायचूर द्वाब बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है कृष्णा रिवर है ये आपकी, ठीक। ये तुंगभद्रा रिवर है, तो ये जो बीच का एरिया इसको रायचूर द्वाब बोलते हैं, ठीक है। अरे भाई मौसी को मारना है क्योंकि मौसी सुधर नहीं है तो मौसी को मारना पड़ेगा। अब किसी की मौसी बस सुन ना ले, नहीं तो फालतू हमारी पिटाई हो जाएगी। अभी कैसा अपमानजनक टीचर है, क्या सिखा रहा है बच्चों को। मौसी को मारो जाके, ठीक है। तो कृष्णा, ठीक है, याद हो गया सब, ठीक है कृष्णा। अब हमें क्या करना है, टिरिक याद करनी, टिरिक, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको टिरिक काफ़ी अच्छी लगती है, तो टिरिक याद कर लो। नहीं कर लो तुम, लो देखो कैसे याद करनी है ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक है इसकी कि भीम, ए भीम, तू ऐसा कर, तू मौसी को लेके घाट पे जा, ठीक, और माल रिसीव कर ले वहाँ पे। कौन सा माल? दूध आया है वहाँ पे, दूध आया, ठीक है। तो भीम, तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, ठीक है। इतनी तो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज कृष्णा की हैं। अब आ जाओ कावेरी पे। लेकिन जब हम नीचे आएंगे कावेरी पे, आएंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये है कावेरी, ठीक है। लेकिन उससे पहले 3 नदियां हैं। एक तो जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से? कर्नाटक से, ठीक है, और जा रही है आंध्रा में। इसको बोलते हैं पेन्नर। ध्यान से सुनना, ऐसा लग रहा होगा छोटी सी तो है बेटा, छोटी है लेकिन घाव बहुत दमदार करती है जब सवाल आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है पेरियार, पेन्नर सब एक ही तो हैं, एक नहीं है, ठीक है। पेन्नर ये बोलती है हमें अपने में मत मिलाइए। तो पेन्नर रिवर है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रिवर है। कहाँ की? आंध्रा की एक इंडिपेंडेंट रिवर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो गंडी कोटा कैनियन बता रहे थे वो यही रिवर बनाती है, गंडी कोटा कैनियन। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है। तो ये पेन्नर रिवर है जो गंडी कोटा कैनियन बना रही है, ठीक है कि नहीं है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? कर्नाटक से ओरिजिनेट हो रही है। अगर स्पेसिफिक ओरिजिन पूछ ले तो क्या बोलोगे? यहाँ पर पड़ती हैं नंदी जी की हिल्स, नंदी हिल्स, वहाँ से, ठीक, क्लियर। इसको हम AKA दैट इज ऑल्सो नोन एज उत्तर पिनाकिनी, उत्तर पिनाकिनी। इसी में तुम्हारा एक डैम है, सोमासिला करके डैम उसका नाम है। देन यहीं से ओरिजिनेट होगी। और पालर रिवर है तमिलनाडु की, पन्नैयार है तमिलनाडु की, पालर, पन्नैयार, छोटी छोटी नदियाँ हैं। देन आएगी बड़ी नदी जो अगेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? कावेरी। ये है कोगाडू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ पर ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। या फिर बोल देता है कि ये ताल कावेरी से निकल रही हैं, ताल कावेरी से। तो ये जब निकलेगी तो कर्नाटक के बाद सीधा तमिलनाडु में जाएगी और इधर उधर कहीं ज़्यादा जाएगी नहीं, ठीक है। और सीधा जाके यहाँ पर डेल्टा क्रिएट कर देगी, ठीक है। लेकिन जब हम बेसिन की बात करते हैं तो बेसिन अगर आप देखिए तो कर्नाटक और तमिलनाडु तो हो गई, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें ध्यान से तो केरला से भी है, केरला से भी जा रही है, केरला से भी एक ट्रिब्यूटरी जा रही है जो उसको ज्वाइन कर रही है। और पुडुचेरी भी है, पुडुचेरी भी यहीं पड़ता है ना, तो पुडुचेरी भी आएगा इसके किसमें? ड्रेनेज बेसिन में। इसको कावेरी को हम कभी कभी गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? नहीं क्यों बोल देते हैं इसको? हम पहली बात तो मैं इस तरह से लिखता हूँ कि इसका जो डेल्टा है इसको, डेल्टा को ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। और इस रिवर को हम कभी कभी बोल देते हैं क्या? गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। कारण इसका ये है, और ये इसको हम पेरेनियल नेचर का भी बोल देते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि क्या अंतर होता है पेरेनियल और एफिमेरल में। पेरेनियल वो नदियाँ होती हैं जो हमेशा पानी जिनमें फ़्लो होता है, 12 मासी नदियाँ हैं हमेशा, उनको पेरेनियल बोलते हैं। जिनमें सीजनल होती हैं, एक पर्टिकुलर बरसात के सीज़न में फ़्लो होता है पानी, तो उनको एफिमेरल बोलते हैं या फिर
क्या बोलते हैं बताओ? एफिमेरल के अलावा सीजनल बोलते हैं। तो जो हमारी पेनिनसुलर रिवर थी वो सारी सीजनल थी, हिमालयन रिवर जो थी वो सारी पेरेनियल नेचर की थी। लेकिन इसमें अगर देखेंगे कावेरी रिवर पे तो होता क्या है, अभी जब मानसून आया तो इसको यहाँ से इस तरह से पानी मिल जाएगा, ठीक है, पानी मिल जाएगा। जब मानसून लौटेगा तो भी इसको पानी मिल जाएगा। तो अभी जून जुलाई में मिल रहा है अगस्त में, और अक्टूबर सितंबर के टाइम पे मिल जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा कभी कभी हमें ये देखने को मिल सकता है कि पेरेनियल नेचर इसका कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है, कावेरी। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर देखेंगे तो ट्रिब्यूटरीज में आपको दिख रहा है हेमवती, शिमसा और अर्कावती। हेमवती, अर्कावती, शिमसा। हेमवती और अर्कावती ने, ठीक है, शिमसा को दबा के रखा है एकदम। हेमवती और अर्कावती ने शिमसा को दबा के रखा है एकदम। काबिनी, भवानी, नयाल। काबिनी, भवानी और नयाल। काबिनी, भवानी और नयाल, याद रहेगा। हेमवती और अर्कावती ने शिमसा को दबा के रखा है। काबिनी, भवानी, नयाल और अमरावती। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो जिस नदी का नाम नी या ती से ख़त्म हो रहा है वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। जैसे कि काबिनी, भवानी, अर्कावती, अमरावती। लेकिन इंद्रवती नहीं होगी, क्योंकि इंद्रवती किसकी ट्रिब्यूटरी थी? जो कि ओरिजिनेट हो रही थी उड़ीसा से। बताओ भैया, इंद्रवती है किसकी? जी से गोदावरी की। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी नी और ती से जिसका नाम खत्म हो रहा है तो उसको याद रखना है, ठीक है, कि वो कावेरी की है। तो हेमवती और अर्कावती और शिमसा तीनों लेफ्ट बैंक हो जाएंगी और नीचे वाली राइट बैंक हो जाएंगी। तो हेमवती और अर्कावती ने शिमसा को दबा के रखा हुआ है। काबिनी, भवानी और नयाल और अमरावती, ठीक है। और इंडिया की जो सदर्न मोस्ट रिवर कंसिडर करी जाती है दैट इज़ वैगई। जो इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर कंसिडर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? वैगई, ठीक है। चलो अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईस्ट फ्लोइंग देन वेस्ट फ्लोइंग में आते हैं। वेस्ट फ्लोइंग बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा हमें उनमें रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग पढ़ना नहीं है। छोटी छोटी से हैं, 5 मिनट का खेल है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया सभी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? स्वर्ण रेखा, जल्दी जल्दी। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा ही है, ठीक है। देन बैतरानी, हाँ, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा। ये कौन सी थी वंशधारा के नीचे? नागवली। अरे यार, वंशधारा, नागवली, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। ये महानदी, सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब, तेल, सॉरी जौंक, तेल, औंग, ठीक। आ जाओ नीचे जल्दी से, कम ऑन। हे, यहाँ से ओरिजिनेट करो गोदावरी को। गोदावरी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, तेलंगाना जाती है, आंध्रा जाती है। महाराष्ट्र ओरिजिनेट होती है, गोदावरी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से, तेलंगाना में जाती है, आंध्रा में जाती है। कौन सी जगह पड़ती है? कौन सी जगह है? GT रोड, त्र्यंबकेश्वर। जी से गोदावरी, टी से त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना, सह्याद्री बोलते हैं, याद है ना, सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में। तो सह्याद्री से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। देन ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी हमने, ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी, याद करो, याद करो, जल्दी याद करो, जल्दी याद करो भैया, है। यहाँ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी हमने? दुधना, पुराना, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। प्राणहिता मिल गई, ठीक। देन उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद सबरी के बेर मत तोड़ो भैया, ठीक है। देन प्रवरा, मांजरा, मानेर, ठीक है। ये हो गई थी ट्रिब्यूटरीज किसकी? गोदावरी की। देन नीचे आता, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा बोलते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ये। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। पेनिनसुला प्लेट्यू की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। नोट में लिखेंगे, नोट मेकर वाले भैया हमारे, ठीक है। चलो क्लियर। देन किस में आ रहे थे? देन कृष्णा में आ रहे थे। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? ये भी सर सह्याद्री से हो रही थी। कहाँ से जा रही थी? महाराष्ट्र, याद करो।
महाराष्ट्र के बाद कहाँ जा रही थी जल्दी बताओ? कर्नाटक, देन उसके बाद ये जा रही थी सीधा आंध्रा में। क्लियर है? महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद सीधा आंध्रा में घुस रही है। अब कृष्णा ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये सतारा में पड़ती है जगह कौन सी? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक, याद रहेगा, महाबलेश्वर। ठीक है कि नहीं है? इसे कोई डाउट तो नहीं है? तो ये कृष्णा रिवर है। और और एक चीज़, ठीक है, बाकी चलो चिल्का लेक वगैरह मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब आ जाएं। चलो, तो सबसे पहले भीमा, मूसी, हैदराबाद इसी के बैंक से लोकेटेड है, और मन्नेरू। तो भीम, मौसी, भीम डंडी लेके आओ, मौसी को मारना है, तो भीम, डंडी और मूसी और मन्नेरू। यहाँ पर कौन सी आ रही है? यहाँ पे आ रही है कोई ना, वरना 5 लोगों को पंचगंगा दूध पिला देंगे। दूध गंगा कहाँ पे? घाट पे, घाट, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम पे। तो घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। और कृष्णा और तुंगभद्रा के रीजन को रायचूर द्वाब बोलते हैं। वो लिख लो ना लिखो वो तो आगे मैं बताऊंगा जब विजयनगर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन कावेरी, कावेरी कहाँ से आ रही है? कावेरी कर्नाटक से आ रही है और सीधा तमिलनाडु जा रही है, सीधा, ठीक है। उसका बेसिन जरूर केरल तक है, बेसिन जरूर केरल और पुडुचेरी में है, लेकिन ठीक है, क्या समझे? हेमवती और अर्कावती ने किसको दबा के रखा है? शिमसा को बेचारे को दबा के रखा है। हेमवती और अर्कावती ने शिमसा को दबा दिया एकदम। अमरावती थी, अमरावती कि नहीं थी? काबिनी, भवानी, अमरावती हो गई खत्म। चलो भैया बढ़ते हैं आगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की ओर, पश्चिम की ओर बहुत छोटी छोटी सी नदियां हैं। ये है स्टेट ऑफ केरला। क्लियर हो गया सबको? रायचूर। हाँ, चलो अब फोकस कर लो वेस्ट फ्लोइंग पे, ठीक है। वेस्ट में क्यों फ्लो रही है सर? उधर पेनिनसुलर प्लेटो तो उधर ही टिल्टेड है। अरे भैया टिल्टेड है तो ये तो वेस्टर्न घाट है ना, तो इधर नहीं जा पाएंगे क्या? है दिमाग मत खराब किया करो। हाँ, ये आपकी कौन सी रिवर? ये कौन सी है? ये पंबा, ये पेरियार और ये भरतपूजा। पंबा, पेरियार, भरतपूजा, सब में एक फैक्ट याद करना है। क्या फैक्ट याद करना है सर? जो पंबा है ये वेम्बानद लेक है, यहाँ गिरती है। जो पंबा है ये वेम्बानद करके एक लेक पड़ता है, पंबा वेम्बानद लेक में गिरती है। पेरियार जो है केरल की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। कहीं लॉन्गेस्ट भी लिखा रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी में सेकंड लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, तो हमें सेकंड लॉन्गेस्ट याद करना है। एनसीईआरटी बोल रही कि पेरियार का जो ड्रेनेज बेसिन में भरतपूजा से कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है सेकंड नंबर पे आएगी, भरतपूजा फर्स्ट नंबर पे आएगी। और भरतपूजा को हम एक और प्यार से बुलाते हैं, एक नाम, क्या वो प्यार वाला नाम आप बता सकते हैं? इसको हम पोनानी रिवर बोलते हैं भरतपूजा को, ठीक है। पोनानी रिवर बोलते हैं, नानी पुआ खाएंगे, नानी पुआ खाएंगे, तो भरतपूजा, पोनानी, ठीक है। आ जाएंगे ऊपर, कौन सा स्टेट है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में ये आपकी ये कर्नाटक, मतलब यहाँ पर क्या है कि मैप में ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक इतना बड़ा, कर्नाटक बड़ा है, और गोवा लग रहा है इतना बड़ा है, जबकि इतना बड़ा है नहीं गोवा, ठीक है। छुटकू से गोवा है, कर्नाटक काफ़ी बड़ा है। लेकिन खैर कोई नहीं, आप भावनाओं को समझे मेरी, और भावनाएं ये कह रही हैं कि केरल में 3 नदियाँ हैं, भरतपूजा, पेरियार, पंबा। सबसे लंबी भरतपूजा है, पंबा वेम्बानद के लेक में गिरती है। भरतपूजा पुआ नानी पोनानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन यहाँ काली नदी पढ़ना, शरावती पढ़ना, और एक वराही नदी भी है। काली नदी है, शरावती और वराही नदी है। ये आपने भूलना नहीं है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो वराही जो रिवर है, पहली बात तो एक सेकेंड, जो शरावती रिवर है इसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के कि इसमें हमें जॉग या गरसुप्पा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और नदी आप नोट करेंगे, और उस नदी का नाम है जो कि शरावती के नीचे पड़ेगी। यहाँ पर एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तो यहाँ पर मैं एक नदी ड्रॉ करना चाहूँगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो ये नदी है, इसका नाम है नेत्रवती। क्या नाम है इसका? इसका नाम नेत्रवती है, ठीक है, नेत्रवती। तो नेत्रवती और काली नदी, शरावती, नेत्रवती और वराही, ये सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी कर्नाटक। तो शरावती पे जॉग या फिर गरसप्पा वाटरफॉल है, और वराही पे कौन है? कुंचिकल हमारी सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इसी नदी पे है, और शरावती पे जॉग जो कि सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया की। वाटरफॉल हम अलग से पढ़ेंगे, एक अलग से लेक्चर होगा वाटरफॉल और डैम का परसों वाले दिन, ठीक है। चलो ऊपर आते हैं। मंडोवी जो जुआरी हैं, ये दोनों कहाँ की नदी हैं? गोवा की नदी हैं। और जुआरी रिवर की हिस्टोरी पे हमने कल कौन सा बंदर का गाह देखा था? जल्दी बताओ, जल्दी।
तो हमने जिवारी रिवर के स्टोरी पे मरमगांव पोर्ट देखा था, ठीक है। अरे भैया मरमगांव, ठीक है, मरमगांव पोर्ट देखा था। ऊपर आ जाते हैं महाराष्ट्र इसके ऊपर, तो महाराष्ट्र में वैतरना है, ठीक है, महाराष्ट्र में तापी है। अब ध्यान से समझना, घबराना नहीं है आपने। सबसे पहले तो सबसे पहला रूल तो यही है कि आपने घबराना नहीं होता है, क्योंकि ये जो निकल रही है ये निकल रही है बैतूल प्लेट्यू से। कहाँ से निकल रही है? बैतूल प्लेट्यू, जो कि एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है बैतूल। बैतूल के प्लेट्यू से निकल रही तापी और इस तरह से यहाँ पर आ रही है। अब ध्यान समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो दादर लिखी हुई ना, दादर, इसको करो भाबर, ठीक है। ये बेकार लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये दादर एक्चुअल में यहाँ फ्लो ही नहीं होती, गलत यहाँ पर मेंशन है। भाबर, ये दादर जो है ऊपर फ्लो होगी, नर्मदा के ऊपर, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। ये मिट जाएगा ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? नहीं मिटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस। इसको लाल से नहीं बनाते हैं, इसको कोई और कलर चूज़ करते हैं, हरा। यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंजेस है, यहाँ कौन सी माउंटेन रेंजेस है? जल्दी से सभी छात्र और छात्राएँ जल्दी बताएंगे। ये ऊपर वाली कौन सी, नीचे वाली कौन सी है? 1 और 2, ऊपर वाली 1 है, नीचे वाली 2, बताओ। तो ये वाली होगी विंध्या, और नीचे वाली सतपुरा। क्या कहते हो दोस्त, गलत तो नहीं बोल रहा है? क्योंकि ऐसे साउथ, ऐसे सतपुरा, ऐसे याद किया था, दोनों के बीच में फ्लो हो रही है नर्मदा। तो नर्मदा जो है ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है। किस घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। निकल कहाँ से रही है? नहीं, निकल कहाँ से रही है? तो नर्मदा को अगर देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर में पड़ता है अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का प्लेट्यू। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर से। तो क्या सर हम छत्तीसगढ़ को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ को भी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ से एमपी में ही इसका मेन ड्रेनेज, इसका ड्रेनेज बेसिन है। मेन ड्रेनेज बेसिन जो है इसका कहाँ पर है? मेन ड्रेनेज बेसिन इसका यहीं पर है, एमपी में। उसके बाद जा रही है गुजरात में। कहाँ पर जा रही है? गुजरात में। और गुजरात में जाके कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ खम्बाट या गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं। यहाँ पर जाके ये खत्म हो रही है। क्या समझे? ठीक है। अब यहीं से नीचे से बैतूल प्लेट्यू एमपी से निकल रही है। कौन सी? बैतूल प्लेट्यू यहाँ पड़ता है, एमपी से निकल रही है हमारी ताप्ती। और ताप्ती जो है, ताप्ती कुछ इस तरह से निकलेगी। महाराष्ट्र में इसका मेन ड्रेनेज बेसिन है। 80% ऑफ ड्रेनेज ऑफ आर तापी रिवर। तापी रिवर। अब ध्यान से समझना मेरी जो बातें हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं तेज बोल रहा हूँ, तो तुम्हें लग रहा है तो लगता रहे, लेकिन तुम्हारा फोकस इधर उधर ना हो, इसलिए मैं कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा हूँ। तो अपने फोकस को जरा इधर उधर मत हटाना। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये सारी रिवर्स कितनी छोटी छोटी हैं, लेकिन ये दोनों रिवर हमें बहुत बड़ी दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा जो रिवर है ये वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नहीं बोल रहा हूँ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट तो गंगा है, जो हम कल पढ़ेंगे। साउथ इंडिया की भी सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है। साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट तो गोदावरी है। मैं बोल रहा हूँ कि साउथ इंडिया की या फिर पेनिनसुला प्लेट्यू की वेस्ट में बहने वाली, पश्चिम में बहने वाली, क्योंकि गोदावरी तो पूर्व में बह रही है, ईस्ट में बह रही है, तो पश्चिम में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है वो नर्मदा है। और जो तापी है, जिसको ताप्ती भी बोलते हैं, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट, वेस्ट में फ्लो होने वाली सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? जल्दी बताओ कि नर्मदा और तापी दोनों ही रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही हैं, दोनों ही भ्रंश घाटी में बह रही हैं। सर ये रिफ्ट वैली क्या है? तो भाई ये है आपका विंध्या ब्लॉक माउंटेन, ये सतपुरा ब्लॉक माउंटेन। तो जब भी ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होता है तो बीच में रिफ्ट क्रिएट होता है, गड्ढा क्रिएट होता है। तो सर ये तो इतने लंबी है, ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? ये डेल्टा इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि ये एक रिफ्ट में फ्लो हो रही हैं, तो जो भी सेडिमेंट है वो सेडिमेंट उसी रिफ्ट में डिपॉजिट कर देंगी, तो इनके पास उतना बचेगा नहीं। ये लोग तो क्या ही सेडिमेंट डिपॉजिट करेंगी, यहाँ पर छोटी छोटी हैं, ये थोड़ा बहुत लेके आती हैं तो थोड़ा बहुत सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं, लेकिन फिर भी उसको हम डेल्टा ना बोल के हम उसको ईस्चुरी का नाम देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो तापी कहाँ फ्लो हो रही है? तापी सतपुरा के साउथ में फ्लो हो रही है। वैतरना तापी के साउथ में फ्लो हो रही है, जो कि महाराष्ट्र की रिवर है। अच्छा सर ये जो मिटाए थे दधारा जो थी, दधारा वो कहाँ है? तो दधारा जो है ना वो नर्मदा के ऊपर है। दधारा जो है ना, दधारा वो माही के नीचे, और यहाँ पर होगी दधारा। यहाँ पर नोट करना, जो रिवर थी ना दधारा ही थी ना। हाँ देखो ये है दादर, तो ये आपकी दादर जो रिवर है ये यहीं पे फ्लो करेगी। ठीक है, मैं हटा देता हूँ उसका यहाँ से, सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पे सतपुरा बना देता हूँ मैं आपको। तो ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये दधारा है। दादर कहाँ फ्लो हो रही है? नर्मदा के नॉर्थ में। इन्होंने ड्रॉ कर रखा था नर्मदा और तापी के बीच में ना, माही और नर्मदा के बीच में फ्लो होती है। माही और नर्मदा के बीच में फ्लो होती है। वॉइस चेक करो आप प्लीज़, वॉइस में क्या इशू है भाई? वॉइस में कुछ इशू है क्या किसी को? भाई कोई ऐसा जिसको वॉइस में मेरी इशू लग रहा हो, जल्दी बताओ।
क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके ठीक है। चलो, तो माही रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये विंध्याचल से ओरिजिनेट होंगी। आई अगेन रिपीट, माही कहाँ से ओरिजिनेट है? विंध्याचल से। तो ये जाएंगी कहाँ पर? मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। इसके बाद जाएगी राजस्थान में, इसके बाद ऊपर राजस्थान में चलेगी और उसके बाद गुजरात में जाके गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबाट में चली जाएगी। माही रिवर के बाद में बस एक ही फैक्ट याद करना है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये विंध्या जो पर्वत है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और कहाँ कहाँ जा रही है? सबसे पहले तो एमपी, देन मेन राजस्थान एंड थोड़ा सा गुजरात में भी जाके जा रही है, ठीक है। ऊपर इसके गल्फ ऑफ कैम्बे में गिर जाएगी। ये लूनी, लूनी जो है ये अरावली से ओरिजिनेट होती है। ये अरावली हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है लूनी रिवर। लूनी रिवर किसी भी सी को नहीं मिलती है, लूनी रिवर किसी भी सी को, समुद्र को नहीं मिलती है। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया भैया? स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले ही लिया होगा, एक सेकंड। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना, मैं एडजस्ट कर दूं इसको सही से। अरावली से निकलती है और ये किसी भी सी को नहीं मिलती है, ठीक है। किसी भी समुद्र को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इतना भयंकर रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, देन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये जो लूनी रिवर है, ठीक है, इसको हम लवणवारी के नाम से भी जानते हैं। लवणवारी, लवणवारी से बोलते हैं, लवण का मतलब होता है सॉल्ट। इसमें सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है लूनी रिवर पे। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? अरावली में। अगर आपसे पूछ लेगा तो यहाँ नाग पहाड़ी पड़ती है, नाग हिल्स या फिर नाग पहाड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह की एंडोरेक रिवर है। मतलब ये है कि समुद्र नहीं को मिल रही है, जमीन में ही जाके खत्म हो रही है। समुद्र में नहीं मिल रही है, जमीन में ही खत्म हो रही है, ऐसी नदी को बोलते हैं एंडोरेक। मतलब ये है कि समुद्र नहीं। ये रन ऑफ कच्छ था, ये क्या था जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल रिवर भी हमारी खत्म हो गई। अब छात्र और छात्राएं जरा ये देखेंगे कि नर्मदा रिवर की हमारी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे छात्र और छात्राएं कि यहाँ पर आपको तवा दिख रही है। अब यहाँ पर राइट बैंक और लेफ्ट बैंक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पर सीधा ट्रिब्यूटरी याद कर लो नर्मदा की, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक करके नहीं पूछेगा। तो ऐसे याद करो, बंजर तवा है आपका, जो तवा है वो खाली है, तवा में कुछ रखा नहीं हुआ है, तो बंजर तवा है। तो तुमने क्या डाली? शक्कर डाल दी थोड़ी सी, और शक्कर डाल के हिला दिया उसको, खत्म हो गई ट्रिब्यूटरी नर्मदा की। और तापी की अगर पूछ ले तो, वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ ले तो आनिर, गोमल, अच्छा इसकी पूना भी है, पूना हमने गोदावरी में पढ़ी थी, याद होगा आपको। इसकी भी पूना करके, पूना है गिरना, है गिरना, ठीक है। बोरी याद रहेगा, ठीक। चलो भैया सवाल कर लें, नहीं कर लें, बताओ तुम जल्दी से, जल्दी करो ये सवाल। ट्रिब्यूटरी काबिनी, लास्ट में नहीं आती है तो काबिनी, भवानी, अर्कावती, अमरावती, हेमवती हैं, सारी तो ती और इसी में बस इंद्रावती गोदावरी है। गोदावरी एमएस एमएस, ठीक है। एम मंजिरा, सबरी, वर्ल्ड वॉर 1, वेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती, ठीक है। और पूना, प्राणिता और पेनगंगा। कृष्णा भीम तो मौसी को लेकर घाट पे जाया, दूध रिसीव कर, महानदी, औक जॉक तेल, सेवनाथ, हाथदेव, मान इब, ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ नर्मदा। कौन से नहीं, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। नेत्रवती भी, बिल्कुल 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 नेत्रवती भी, अरे भगवान, नेत्रवती भी है बिल्कुल। तो भाई नर्मदा छत्तीसगढ़ से तो आई रही थी, ठीक है। एमपी में मेन बेसिन था, और बेसिन की बात कर रहा है ना, बेसिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, एमपी में जा रहा है नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे में गिर रहा है, गुजरात तो था ही, और महाराष्ट्र जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, नीचे से राजस्थान नहीं हो इतना चाहिए, एक सेकंड, नॉट अपार्ट ना, तो राजस्थान नहीं होगा, फिर डी मतलब डी4 ओनली। गंडी कोटा, गंदी कोटा कहाँ बनना? गंदी कोटा जल्दी बताओ, गंदी कोटा, ठीक। क्या बोल रहा है? राइस फ्रॉम ईस्टर्न घाट, कौन सी ईस्टर्न घाट से निकलेगी जल्दी बताओ। कौन सी नहीं निकलेगी ईस्टर्न घाट से? तो देखो ईस्टर्न घाट यहाँ पर है, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा नहीं निकलेगी, क्यों? छोटा नागपुर से निकल लेगी ना, ठीक है। ब्राह्मणी भी छोटा नागपुर से निकलेगी, जो झारखंड से निकलेंगे सब छोटा नागपुर से निकलेंगे, ध्यान रखना। जो झारखंड से निकलेंगे सब छोटा नागपुर प्रैक्टिस निकलेंगी, हाँ। जो नागवली, वंशधारा, ये नीचे थी, अगर याद है तुमको तो, याद है? ये थी सुवर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा और नागवली, 2 और 4 होंगी, ठीक है। नीचे से ओरिजिनेट हो रही है, ईस्टर्न घाट है, वो तो ऊपर से जा रही है छोटा नागपुर प्रैक्टिस से। ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की बता दी, हरंगी, अच्छा चलो हरंगी रखा, हरंगी, हिरन, पूना, मुन्नेरू, बता दी। पूना किसकी है? पूना किसकी है? गोदावरी की। मुन्नेरू याद है तुमको? भीम, भीम डंडी लेके मौसी को मारना है, मुन्नेरू वही तो था। इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इज आर करेक्टली मैच्ड विद द डेक्कन रिवर्स। तो सही मैच कौन सी है? सही मैच कौन सी है? नी यति तो कावेरी के साथ था, हट जाओ। नी यति तो कावेरी के साथ था, आ जाओ। मांजरा, मांजरा गोदावरी, बिल्कुल। भीम कृष्णा, ठीक है, गलत हो गया ये भी, तो करेक्ट पूछा ना, तो ठीक है, करेक्टली मैच, तो 2-3 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो। ईस्ट विंग कौन सी इसमें? ईस्ट विंग दिख रहा है? पेन्नर, पालर, पोन्नैयार, पेल्लन, पालर, पोन्नैयार। पेरियार यहाँ थी, काली नदी ऊपर थी, पेरियार और काली नदी देखना भी दिख रहा है। ये पेरियार वेस्ट विंग है और काली नदी भी वेस्ट विंग है, ठीक। खत्म हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, आप सभी ज्वाइन हुए इस क्लास में, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। कल हम देखेंगे हिमालयन रिवर, जहाँ पर हम गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बताओ और अपने अपने घर जाओ। मैं देखता हूँ लिटिल बॉय में कितने क्वेश्चन है इसमें। लिटिल बॉय कहाँ गई? लिटिल बॉय, अच्छा लिटिल बॉय मैं नीचे रख रखी है, मैंने तो स्वाइप कार्ड का स्टैंड बना रखा है। रुको देखते हैं। रिवर सिस्टम 74 to 80, ओके ओके। 27 क्वेश्चन दिए इसमें रिवर सिस्टम के, एंड मतलब एसएससी के, और टोटल ऑफ 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन हैं, इंक्लूडिंग जो इस बार पूछा गया है आपका सीडीएस 1 2025, यानी जो इस बार का एग्जाम हुआ था सीडीएस और एनडीए का अप्रैल में, पिछले महीने तक अपडेटेड है किताब, ये जो किताब है लिटिल बॉय, ठीक है, ये पिछले महीने तक अपडेटेड है, पिछले महीने तक एग्जाम के क्वेश्चन इसमें। तो इसमें मुझे दिख रहा है, अच्छा इनसीक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट से, सबसीक्वेंट और रीसीक्वेंट से भी आया है, यस क्वेश्चन, ओके।
बढ़िया क्वेश्चन है। अगली बार और क्वेश्चन डालेंगे। चलो ठीक है। करवा दो क्वेश्चन नहीं वाले। अरे नहीं भैया करवा देंगे, तुम किताब कहाँ से खरीदोगे? अरे मतलब टाइम क्या, किताब करवा दिया, करवा तो दिए क्वेश्चन। बात तो नहीं मैं करवा देता, लेकिन थोड़ा टाइम की इशू है और कराने का तुम्हारे क्या ही है। और बाकी हम करेंगे जितना करो। बाहर आ जाओ सर, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं अब? अच्छा क्रिकेट खेलना है, मन तो हमारा भी बहुत होता है, बहुत दिन हो गया क्रिकेट खेले हुए। मतलब हुआ क्या था, जब पापा की डेथ हुई थी तो उससे पहले मैंने सोचा था ऐसा, मतलब मैंने टारगेट सेट कर रखा था कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, और मैं फिर थोड़ा टाइम दूंगा थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन फिर ऐसी चीज़ें हो गई, होती रही कि फिर टाइम नहीं मिला। गलती सही गलती नहीं, ये बात तो नहीं यार, मतलब इतना तुम लोग को विश्वास हो गया मेरे भी, मैं इतनी वो तो नहीं करूँगा, लेकिन टाइम के पास है। वो मैं कल करवा दूँगा। किसका है ये कमेंट? निधि। हाँ निधि कल करते हैं, ठीक है। तो बैट का ग्रिप निकाल के, अच्छा तो बड़ा मज़ा आता था यार, बैट पकड़ने का फील ही जो था ना, वो आनंद, आए हाय हाय, सेंटी कर दिया तुम लोगों ने तो। हाँ कल इकोनॉमिक्स का वन शॉट होगा एनटीपीसी में। सेकंड एडिशन ऑफ लिटिल बॉय कब आएगा? वो तो यार ईयर एंड में आएगा, जब एसएससी के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, अभी नहीं आएगा। सेकंड एडिशन थोड़ी ना आएगा, अभी लॉन्च हुआ, सेकंड एडिशन तुरंत थोड़ी ना जाता है। आर्यन नाम देव, अपने पापा से पूछो उसी कलर की। हाँ बैडमिंटन में आप हरा नहीं सकते। हाँ बैडमिंटन में तो बिल्कुल मैं किसी को नहीं हरा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता है क्रिकेट, ये खेल